हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था इंटीजर्स, बहुत से बच्चों को इंटीजर समझ में नहीं आया था। मैंने उससे कहा कि उन्हें इंटीजर सही से समझ में नहीं आया है, इसीलिए अब आज हम फिर इंटीजर की बात करते हैं। आज अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझना। इंटीजर्स, इंटीजर्स के जो सम होते हैं उसको करने के तरीके क्या हैं वो समझो पहले, ठीक है, जिसको हम फंडा कहते हैं। पहली चीज़ याद रखो, अगर पहली वैल्यू प्लस में है, बीच में प्लस का साइन मतलब सम, और दूसरी वाली माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दोनों नंबर को आपस में क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पर साइन किसका लगेगा? यहाँ पर साइन किसका लगने वाला है, ये बात करते हैं। यहाँ पे साइन यानी प्लस होगा या माइनस, उसी को कहते हैं साइन। साइन लार्जर नंबर का लगता है। बार बार नहीं समझाऊंगा, बहुत बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। साइन लार्जर नंबर का लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ एक सम, ठीक है, हमसे कहा गया, अब एक बात याद रखो, हमसे कहा गया +5। अब देखो +5 लिखा है मैंने, चाहे +5 लिखो या फिर केवल लिख दो 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस लगा हुआ है, बीच में साइन लगा प्लस का। फिर हमसे यहाँ पे लिखा -3, हमसे कह रहा था कि दोनों को ऐड करके बताओ। तो मैंने बोला अगर पहला वाला प्लस में होगा, देखो पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला किस में है? माइनस में है, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 3 गया, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो 5 में से 3 गया, बचा कितना? 2। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। अब बारी आगे, ब्रैकेट जो लगा रखा है, साइन लगाना पड़ता है, इंटीजर है ये, तो साइन लगाएंगे तो किसका साइन आएगा? जो बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है? 5। तो साइन किसका आएगा? प्लस का। अब चाहे +2 लिख दो या फिर केवल क्या लिख सकते हो? 2। समझ में आया होगा इसमें। अब दूसरी बात, अगर पहला वाला माइनस में है, बीच में साइन लगा हुआ है प्लस का, दूसरा प्लस में है, तब भी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। यानी चाहे ये पहले आगे हो चाहे ये पहले आगे हो, दोनों केस में होता क्या है? सब्ट्रैक्ट। साइन किसका लगाएंगे हमेशा? फिर से वही बात हो गई, साइन किसका लगाएंगे? लार्जर का, यानी दोनों में जो बड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से इसमें भी समझ लो। पहला ले लिया मैंने -8, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब चाहे मैं यहाँ पर +3 लिखूं या फिर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? केवल 3 भी लिख सकता हूँ इसकी जगह, ठीक है। ये इस प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाया जाता है, तो 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। साइन किसका लगेगा? बड़ा कौन सा है? 8, इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा? -5, ठीक है, -5। माइनस को हमेशा लिखना पड़ता है, प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा था। तीसरी चीज़ समझ लो, अगर पहला वाला माइनस में है, बीच में प्लस का साइन है, दूसरा वाला भी माइनस में है, तो क्या करते हैं? ऐड। क्या करते हैं? ऐड। साइन हमेशा किसका लगता है? अगर दोनों माइनस में है तो साइन हमेशा किसका लगेगा?
माइनस का ही, कि चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, दोनों के साथ साइन तो साइन माइनस का ही है ना, यहाँ पर माइनस का ही जाएगा। जैसे समझ के चलो एग्जाम्पल के तौर पे पहला नंबर -3, ब्रैकेट ज़रूर लगाना। दूसरा नंबर भी मैंने ले लिया -5। अब मैंने क्या कहा, अगर दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या करते हैं ऐड। तो 3 और 5 होते हैं कितने, 8। कितने होते हैं 8, तो लिख दिया 8। साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जो समझना ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक, और कुछ और चीज़ें भी इसी में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार समझाने से अच्छा एक ही बार में समझा दूँ। तो ये तो था एडिशन। ठीक है, अब मान के चलो सब्ट्रैक्शन आ जाए। पहला तुम्हारा माइनस में हो, बीच में साइन माइनस का लगा हो, दूसरा भी तुम्हारा माइनस में हो, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, कोई बोलेगा नहीं, चलो समझते हैं, बिल्कुल मैं ही बताता हूँ। तो अगर पहला माइनस में है, बीच में माइनस का साइन, दूसरा भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये भी समझा देते हैं। देखो पहला वाला माइनस में था, माइनस में लिखो। अब देखो माइनस बाहर भी है अंदर भी माइनस है, अगर बाहर भी माइनस हो अंदर भी माइनस हो, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, और अंदर वाली डिजिट किस में लिखी जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो समझ लो यहीं से, अगर पहला वाला माइनस में हो, दूसरा वाला भी माइनस में हो, और बीच में दोनों के साइन कौन सा हो, माइनस का, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब साइन किसका लगाते हैं वो भी बता देता हूँ। साइन की बात करें तो अगर, अब देखो अगर इधर वाला बड़ा है तो प्लस का साइन यूज करना, और अगर इधर वाला बड़ा है तो माइनस का साइन यूज करना। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आता, ये वाली चीज नहीं समझ में आती किसी को, ठीक है, तो समझा देता हूँ। माइनस, जब माइनस से इनटू होता है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, और अंदर वाला किस में चेंज हो जाता है, वो भी प्लस में चेंज हो जाता है। नहीं समझ में आता तो अगर पहला माइनस में है दूसरा भी माइनस में है, ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये वाला बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, तो किसका साइन यूज करोगे, प्लस का साइन यूज करोगे। और अगर ये वाला बड़ा हुआ तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं -2, एग्जाम्पल लिया हमने -2, ब्रैकेट, बीच में माइनस का साइन, अब यहाँ पे भी -3 लिख दिया। अब देखो दोनों हैं, पहला माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है। ठीक है, अब समझो जरा, मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 2 गया, बचा कितना, 1। अब साइन किसका लगेगा वो समझते हैं। मैंने बोला था देखो, अगर इधर वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लिखना। यहाँ पर कौन सा बड़ा है, इधर वाला या इधर वाला, सीधी सी बात है, इधर वाला बड़ा है, तो साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। समझ में आया। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, देखो दूसरा स्टेप, अगर जो ये नीचे लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख दिया, -2। अब फिर बीच में किसका साइन आ जाता है कि माइनस में है तो प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब मैं डायरेक्ट 3 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगाओ आगे या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर भी प्लस है अंदर भी प्लस, तो 1 प्लस लिख सकते हो। अब सीधी सी बात है, वैसे ही हो गया। कैसे हो गया, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहला वाला माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में, +3 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इस तरह से लिख दूँ
चाहे जैसे पहले लिखा था वैसे लिख दूँ। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ही आएगा। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। बड़ा कौन सा है, प्लस, तब भी प्लस है। अब जो भी तरीका सही समझ में आया, ठीक है। अब देखो पांचवा समझो। अगर पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला बीच में माइनस का साइन, दूसरा वाला माइनस में है, तब क्या करते हैं, तब सिंपली ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। साइन किसका लगता है, हमेशा प्लस का ही लगता है, ये तो कंफर्म है। अब ये होता कैसे, ये भी समझ लो, जैसे पिछली बार की तरह था। अब देखो यहाँ फिर से अंदर माइनस, बाहर माइनस, अंदर माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और वो अंदर वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, वो भी प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो, ऐड ही तो होगा। और साइन किसका लगेगा, प्लस का, प्लस ऐड। आराम से समझा रहा हूँ, बार बार देखना, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ भी समझा रहा हूँ, इसलिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, मैंने लिखा +3, ठीक है। अब मैं चाहे, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, आगे प्लस है तो चाहे मैं इसको 3 भी लिख सकता था, ठीक है। अब बीच में साइन किसका आ गया, माइनस का। अंदर क्या लिख दिया मैंने, -2। अब क्या बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है, अंदर यहाँ पे प्लस है, माइनस साइन बीच में है, और ये वाला जो है वो माइनस में है, -2। इस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का साइन होना चाहिए आगे, ठीक है। केवल माइनस नहीं है, इसका कहने का मतलब है जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ किसका साइन रहेगा, माइनस का साइन। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस रहेगा, इसके साथ कोई नंबर नहीं रहेगा। अब फिर से देखो ज़रा, ये प्लस में है, बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है, तो क्या कर देना है, सिंपल सा ऐड कर देना है। तो 3 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 5। आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस, आँख बंद करके प्लस का साइन, या फिर केवल लिख सकते हो क्या, 5, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। ये समझ में आ गया। अब देखो छठा, अगर पहला वाला प्लस में है, ठीक है, अगर पहला वाला प्लस में है, बीच में माइनस का साइन है, दूसरा वाला भी प्लस में है, तो सीधी सी बात है ये तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। साइन किसका लगेगा, प्लस का ही किया ही हुआ है। जैसे मैं लिख दूँ, चाहे 4 लिखूँ चाहे +4 लिखूँ, +4 लिख के दिखा रहा हूँ, माइनस, चाहे +2 लिखूँ चाहे 2 लिखूँ, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 ही बचा, आंसर हो गया। चाहे +2 लिखो चाहे 2 लिखो, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें थी, और भी कुछ चीज़ें समझाते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन समझो। पहला, अगर पहला वाला प्लस में है, इनटू कर रहे हो उसको किससे, माइनस से, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, चाहे मैं 3 लिखूं या +3 लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू, अब माइनस है तो उसके साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, प्लस के साथ नहीं ज़रूरी होता। मान लो -2 ले लिया, अब करना क्या है, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो सीधा सीधा 6 लिख देना, और आगे साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक। तो ये पहला होगा। दूसरा समझो, अगर पहला माइनस में है, इनटू दूसरा प्लस में है, तब भी आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। देख लो, -3 इनटू, चाहे +2 लिखूं चाहे 2 लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था। अब फिर से 3 2 जा 6, साइन किसका, माइनस का। तीसरा समझो, पहला माइनस में, इनटू
दूसरा माइनस में, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। -3 × -2 = 6।